झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगभग एक महीने से चल रही है, लेकिन आज आखिर ईडी के दफ्तर में हलचल क्यों बढ़ी है, इसी चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं एयरपोर्ट के समीप जो ईडी के दफ्तर है उसके बाहर। आप देख सकते हैं फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर, और प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से फिलहाल आज पूछताछ हो रही है। दरअसल पिछले जो एक महीने से लगभग ईडी की कार्रवाई चल रही थी, इसमें पिछले 2-4 दिनों से सब कुछ थम सा गया था, यानी कि लग रहा था कि अब ईडी की कार्रवाई जो है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन कल से फिर ईडी के दफ्तर में गहमा गहमी बढ़ गई है, और जो आज एक ट्वीट हुआ है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा, वो राज्य में सियासी पारा को चढ़ा दिया है। बल्कि मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं उनके नाम का एक ट्वीट होता है और उसमें ये लिखा जाता है कि अपने दबदबा अपने रुतबा से जो माइंस लीज लिया गया है अब उसकी पड़ताल ईडी करेगी। वहीं जो पंकज मिश्रा हैं मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के तौर पर जो साहेबगंज में मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी एक ट्वीट हुआ है और निशिकांत दुबे इशारे में कहते हैं कि साहेबगंज में कुछ बड़ा होने वाला है। अब इस ट्वीट का क्या मतलब है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, ये तमाम जो नाम सामने आए थे, उसके बाद ईडी परत दर परत उस मामले के तह तक पहुंचना चाहता है कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग का तार कहां तक जुड़ा हुआ है, आखिर कौन कौन लोग हैं, किसके द्वारा पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। उनके रिश्तेदारों को भी ईडी जो है वो पूछताछ के लिए अपने करीब बुला सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब मनरेगा घोटाला से यह कार्रवाई शुरू हुई थी तब लग रहा था कि मामूली सा ये कुछ दिनों तक ही ये कार्रवाई चलेगा, लेकिन जैसे जैसे खनिज लीज मामले में यह जांच आगे बढ़ता गया, कार्रवाई और बढ़ती गई, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन अब एक महीने पूरे होने को है ईडी की कार्रवाई को। ऐसे में कई नाम सामने आए, पूजा सिंघल सबसे पहले, उसके बाद उनके 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई, उनके सीए के घर से 17 करोड़ के लगभग कैश बरामद होते हैं। फिर उसके बाद उनके कई करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी होती है, फिर कई बिल्डर्स के घर पे छापेमारी होती है, उन्हें कई बिल्डरों को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है आखिरी नाम प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश का तार कई अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, कई राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा हुआ है, और इसी को सुलझाने में अब ईडी लगी हुई है। आखिर प्रेम प्रकाश का जो तंत्र था वो इतना मजबूत था कि किसी को भनक नहीं लगती थी। कई आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस अधिकारियों का तबादला वो चुटकियों में करा देता था। लेकिन आज फिलहाल जो पूछताछ चल रही है, हमारे सहयोगी मुर्शीद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मुर्शीद, ईडी की जो कार्रवाई चल रही थी तो 2 दिन पहले तक लग रहा था कि अब इस राज्य में जो है उनकी कार्रवाई लगभग खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कल से फिर एक बार गहमा गहमी बढ़ी है। आज किन किन से पूछताछ हो रही है? अगर देखिए, कल की बात अगर हम कहें तो कल 7 डीएमओ को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। साहेबगंज, चतरा, खुटी और अनेक ज़िले से भी डीएमओ को बुलाया गया और 2 डीटीओ को भी बुलाया गया था, उससे भी पूछताछ की ईडी का टीम ने पूछताछ किया। और एक बिल्डर भी आया था और प्रेम प्रकाश का पत्नी भी कल मौजूद थे। आज फिर प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी खुद सुबेरे मौजूद हुए हैं और ईडी का टीम यहाँ पे पूछताछ कर रही है। हालांकि ये पूरा मामला क्या निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ हुई है। दरअसल ईडी की टीम जो है वो अब इस स्रोत को जानने में जुटी हुई है कि आखिर राज्य में किन जगहों पर कितने अवैध माइनिंग किए जा रहे हैं, आखिर वहाँ से माइनिंग हो रहे हैं तो चालान जो है सरकारी कितने कट रहे हैं, और कितने अवैध तरीके से वहाँ से खनिज पदार्थ का जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जानने में ईडी जुटी हुई है, और इसीलिए कई जिलों के डीएमओ, डीटीओ समेत कई अधिकारियों को बुलाया जा रहा है कि आखिर उस तंत्र तक, उस जगह तक पहुँचा जा सके जहाँ से ये सारा खेल शुरू होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईडी मनरेगा से जांच शुरू करती है और अब खनिज संपदा तक पहुंच जाती है, यानी कि खनिज लीज आवंटन तक पहुंच जाती है, अवैध माइनिंग तक पहुंच जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच जाती है, और फिर इसके बाद लगातार पूछताछ को जारी रखती है।
आज निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है उससे सियासी सरगर्मी भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि उनके ट्वीट जो है वो हकीकत में कब तक बदलता है, जो नाम वो ट्वीट में लिए हैं उन्हें आखिर ईडी पूछताछ के लिए कब तक बुलाती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले जब पंकज मिश्रा रांची पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया के सामने गरजते हुए कहा था कि हेमंत सरकार में जितने खनिज लीज आवंटित किए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा रघुवर सरकार में खनिज लीज जो है वो आवंटित हुए। और बीजेपी के कई नेताओं के नाम उन्होंने गिनाए थे कि उनके ट्रक बांग्लादेश, पाकिस्तान तक जो है वहाँ से खनिज पदार्थ को लेकर जाते हैं। तो अब जांच की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है। प्रेम प्रकाश और उनके पत्नी से फिलहाल पूछताछ जारी है। आने वाले वक्त में और कौन से नाम जुड़ते हैं इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। फिलहाल अपने सहयोगी विकास और मुर्शिद के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को